हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इन्फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से इन्फॉर्मल लेटर्स को राइट किया जाता है, इसका पैटर्न क्या होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इन्फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी गई है, उसके फॉर्मेट को आपको एक्सप्लेन करा दिया गया है। आज हम समझेंगे इन्फॉर्मल लेटर्स के बारे में कि किस तरीके से इन्फॉर्मल लेटर्स को राइट किया जाता है, जिससे आप कोई भी लेटर्स को ईजिली तरीके से राइट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जी स्टूडेंट्स, किसी भी लेटर को आप अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं अगर आपको इसका पैटर्न पता चल जाए, आपको इसका फॉर्मेट पता चल जाए कि लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से इन्फॉर्मल लेटर्स को राइट किया जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। इजीली तरीके से आप कोई भी टॉपिक पर लेटर को राइट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपके सिलेबस में लेटर्स जरूर रखे गए हैं, तो लेटर्स आपके फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स आपके एग्जाम्स में आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो हम जानेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, ये जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं, इनफॉर्मल लेटर्स को हम कहते हैं पर्सनल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र, इन्हीं को कहा जाता है पर्सनल लेटर्स। मतलब ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से किनको लिखे जाते हैं, चलिए इनको समझ लीजिए। देखिए, इनफॉर्मल लेटर्स जो राइट किए जाते हैं, ये हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। मतलब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स राइट करते हैं। देन फैमिली मेंबर्स को हम राइट करते हैं। इसके अलावा देन हम रिलेटिव्स को भी इनफॉर्मल लेटर्स राइट करते हैं। रिलेटिव्स में आपके अंकल हैं, आंट है, फैमिली मेंबर्स में आपके ब्रदर सिस्टर फादर मदर, और फ्रेंड्स में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको हम जो लेटर्स राइट करते हैं, ये हमारे इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब देखिए, इनके टॉपिक्स क्या होते हैं, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में इनफॉर्मल लेटर्स को राइट किया जाता है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, इनफॉर्मल लेटर जो राइट किए जाते हैं, सबसे पहले एक जो कंडीशन होती है वो होती है कॉन्ग्रेचुलेशन। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब कि जो बधाई पत्र होते हैं वो भी हमारे इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के जो लेटर्स रहते हैं उनको भी हम इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरीज में ही रखते हैं। आप कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब कि आपकी फ्रेंड की जॉब लग गई है, उसके लिए आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। या फिर आपके फ्रेंड ने किसी एग्जाम में पास किया है, अच्छा स्कोर किया है, कोई भी एग्जाम उसने क्रैक कर लिया है, उसके लिए आप उसको बधाई पत्र राइट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप उसको बोल रहे हैं। या फिर उसके बर्थडे पे आप उसको बर्थडे विश कर रहे हैं। इस तरह के जो भी लेटर्स होते हैं ये भी इनफॉर्मल से आते हैं। इसके बाद वो सेकंड नंबर के जो लेटर्स होते हैं वो होता है हमारा एडवाइस लेटर। कौन सा लेटर? एडवाइस लेटर। तो मतलब कि जो सलाह पत्र होते हैं, एडवाइस लेटर्स, वो भी इनफॉर्मल में आते हैं। अब किसी भी तरह से अपने फ्रेंड को आप एडवाइस दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, दिवाली विदाउट क्रैकर्स सेलिब्रेट करने की एडवाइस दे रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, टाइम टेबल सेट करने के लिए, शेड्यूल बनाकर स्टडी करने के लिए जो भी आप एडवाइस देंगे वो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरीज में आएंगे। इनको हम एडवाइस लेटर्स कहेंगे। इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर क्या होते हैं वो होते हैं आपके इन्विटेशन। जी हाँ, इन्विटेशन। तो इन्विटेशन मतलब कि जो आमंत्रित पत्र होते हैं वो भी हमारे इनफॉर्मल लेटर्स में ही आते हैं। इन्विटेशन मतलब कि आपके ब्रदर या सिस्टर की मैरिज हो रही है, उसके लिए यू आर गोइंग टू इनवाइट टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन्विटेशन लेटर ही राइट करेंगे, ये भी इनफॉर्मल लेटर्स कहलाएगा। इसके अलावा आप किसी टूर पे जा रहे हैं, समर वेकेशन पे आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट करेंगे, तो ये भी हमारे इनफॉर्मल लेटर्स में आएंगे। ओके, तो इनफॉर्मल लेटर जो राइट किए जाते हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशन, एडवाइस और इन्विटेशन की सिचुएशन में राइट किए जाते हैं। चलिए अब इसके हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करा दूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करा दूंगा, इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। इजिली तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आप समझ पाएंगे और कोई भी लेटर्स को राइट कर पाएंगे। तो देखिए, फॉर्मेट में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्या चेंज होता है फॉर्मेट आपका फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या चेंज होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हमें राइट करना होता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि भेजने वाले का पता। मतलब कि क्वेश्चन में ही आपको दे दिया जाता है कि यू आर अंकित गौतम, और एड्रेस आपको दे दिया जाता है 75 MP नगर भोपाल, जो भी कुछ एड्रेस दे दिया जाता है, तो ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है। मतलब कि जो सेंडर्स एड्रेस होता है वो आपको स्टार्टिंग में राइट करना होता है। ओके स्टूडेंट, अब सेंडर्स एड्रेस को भी 3 लाइन्स में राइट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन्स या 2 लाइन्स में राइट किया जाता है। 3 से ज़्यादा लाइन्स में आपका सेंडर्स एड्रेस नहीं होना चाहिए। तो आप अपना जो भी एड्रेस लिखे, सेंडर्स एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन्स में राइट करना होता है। 3 लाइन्स में आपको क्या क्या चीज़ आती है, देखिए, एक तो या तो आपका रूम नंबर होता है, या हाउस नंबर, रूम नंबर नहीं होता, हाउस नंबर हो सकता है आपका, हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है आपका,
और इसके बाद आपकी कोई स्ट्रीट है या कोई कॉलोनी है वो सेकंड नंबर पे आप लिखिएगा। इसके बाद आपकी सिटी नेम, विलेज नेम, टाउन नेम वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, और पिन कोड भी लिखा जाता है और नहीं भी लिखो तो चल जाता है। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 3 लाइन से ज़्यादा आपका एड्रेस नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा, प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा। तो पहले फॉर्मेट को समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस राइट करना होता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर डेट की। तो देखिए इसके बाद करना क्या है, आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन आपको लीव करना है। ओके, लीव अलाइन, तो एक लाइन आपको लीव करना है। उसके बाद आपको डेट लिखना है। तो अब डेट लिखने का फॉर्मेट क्या है, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो भी आप डेट लिखे, जैसे कि आप अगर 9th लिख रहे हैं तो जैसे 9th अक्टूबर 2021, तो आप इस तरीके से डेट लिखेंगे। मतलब कि डेट में आप कोई कॉमा नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। 9 अक्टूबर 2021, मतलब कि जो डेट लिखी जाती है उसके एक्सटेंड फॉर्मेट में लिखी जाती है, उसको शॉर्ट फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है। तो आपको एक्सटेंड फॉर्मेट में आपको डेट राइट कर देना है, 9 अक्टूबर 2021 ऐसा लिख देना है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अक्टूबर, मतलब कि जो भी मंथ आपको चले, अक्टूबर 9, अब यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, और 2021, क्योंकि इसको सेपरेट करने के लिए इस तरीके से डेट राइट की जाती है। डेट का फॉर्मेट होता है, ये मैंने आपको फॉर्मल लेटर में भी बताया था। ओके, तो आपको करना है क्या है, देखिए स्टार्टिंग में आपको सेंडर्स एड्रेस राइट करना है। इसके बाद आपको एक लाइन लीव कर देना है। देन आपको डेट राइट करना है, बता दिया है किस तरीके से राइट किया। इसके बाद आपको एक लाइन और लीव कर देना है। ठीक है, एक लाइन और लीव करना है। इसके बाद आपको आ जाना है सैल्यूटेशन पे। ठीक है, अब सैल्यूटेशन क्या होंगे यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये इन्फॉर्मल लेटर है, तो सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड। इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा इसमें सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। इन्फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, या फिर डियर फ्रेंड के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, या फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, डियर राहुल, माय डियर फ्रेंड राहुल। ठीक है, या फिर डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर। इस तरीके से सैल्यूटेशन में आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। डायरेक्ट आप अपने फ्रेंड का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डियर रोहन, आपके फ्रेंड का नाम रोहन है तो डियर रोहन, या फिर माय डियर रोहन, या फिर माय डियर फ्रेंड रोहन, इस तरीके से लिखिए। या फिर डियर फादर, माय डियर फादर, डियर मदर। इस तरीके से आप सैल्यूटेशन में यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स का अपने इन्फॉर्मल लेटर को राइट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको कोई भी लाइन लीव नहीं करना है। आपको सैल्यूटेशन के बाद से ही डायरेक्टली आपको बॉडी ऑफ द लेटर को स्टार्ट कर देना है। अब स्टार्टिंग किस तरीके से की जाती है, देखिए स्टार्टिंग में हम अपनी खैरियत बताते हैं और अपने सामने वाले के हालचाल की एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी ठीक हो। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई एम फाइन हेयर एंड होप द सेम फॉर ऑल ऑफ यू देयर, आई एम फाइन हेयर एंड होप द सेम फॉर ऑल ऑफ यू देयर। इस तरीके से आप अपने लेटर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कीजिएगा इनफॉर्मल लेटर जब भी आप राइट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बॉडी ऑफ द लेटर में आपको पूरी डिटेल लिख देना है, किस पर्पज से आप लेटर राइट कर रहे हैं ये आपको डिटेल यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में देखिए कौन से वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। एक लाइन तो देखिए कॉमन रहती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, या प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना होता है योर्स लविंगली या फिर योर्स अफेक्शनेटली। जी हाँ, क्या राइट करना होता है आपको, योर्स लविंगली या फिर योर्स अफेक्शनेटली। और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि योर लविंग सन, मतलब कि अपने फादर या मदर को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं योर लविंग सन, या योर लविंग ब्रदर, अपने भाई को लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर सकते हैं। योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली का यूज़ कर सकते हैं अपने लेटर को एंड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में आपको सेंडर्स नेम राइट करना होता है। अब सेंडर्स नेम मतलब कि सेंडर्स नेम में मतलब कि आपको अपना ही नेम राइट करना होता है और इसको फुल नेम नहीं लिखना होता है। जैसे कि आपका नेम रोहित है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए रोहित। ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा, ये लेफ्ट साइड आता है, सारी चीज़ें लेफ्ट साइड आती है, बिल्कुल एक मार्जिन को बिल्कुल सेलेक्ट करके छोड़ा जाता है। तो लास्ट में आप लिख दीजिए, जैसे कि अपने में रोहित है तो रोहित लिख दीजिए, राहुल है तो राहुल लिख लीजिए, रोहिणी है तो रोहिणी लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर फुल नेम नहीं लिखना है, जैसे कि रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा नहीं लिखिएगा, ओनली रोहित लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप इन्फॉर्मल लेटर राइट कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर राइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बस इतनी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको जो दिया जाएगा इन्फॉर्मल लेटर के लिए तो उस टॉपिक के ऊपर
आप अच्छा सा एक लेटर को राइट कर सकते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जितने भी मार्क्स का लेटर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतने मार्क्स आप लाने के हकदार बन जाएंगे अगर आप इस तरीके से लेटर को राइट करके आएंगे। जो आपको पैटर्न बताया गया है, इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे अगर आप इस तरीके से लेटर को राइट करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेंडर्स एड्रेस। तो देखिए सारी चीज़ें लेफ्ट में लिखाएंगे, तो सेंडर्स एड्रेस किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि ये आपने लिखा 75, अब कॉलोनी का नेम आनंद नगर है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आनंद, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ 75 आनंद नगर, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया आनंद नगर। अब भोपाल है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भोपाल, और आप यहाँ पे लिख दीजिए MP, ठीक है। ब्रैकेट लगाना चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सेंडर्स एड्रेस राइट किया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में आपको हाउस नेम, फ्लैट नेम, ब्लॉक नंबर, जोन नंबर, जो भी सेक्टर नंबर, तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में लिखी जाती है। मतलब हाउस नेम होता है, ब्लॉक नंबर होता है, सेक्टर हो सकता है, आपका फ्लैट नंबर हो सकता है, वो आप राइट कीजिएगा। उसके बाद उस कॉलोनी का नाम, एरिया का नाम राइट कीजिएगा, जो एरिया में आप रहते हैं तो वो एरिया का नाम राइट कीजिएगा, आनंद नगर, MP नगर, मालवीय नगर, जो भी है। उसके बाद आपका नीचे सिटी एड्रेस आता है, मतलब सिटी नेम आता है। आप किसी तरीके से आपको एड्रेस राइट करना होगा, और लास्ट में आपका सिटी नेम, टाउन नेम, विलेज नेम आता है। मतलब जिस टाउन में, जिस सिटी में, जिस विलेज में आप रहते हैं वो आप राइट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी डेट के फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सैल्यूटेशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दी हैं। आई होप द वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको तरीका समझ में आया होगा किस तरीके से इन्फॉर्मल लेटर्स को राइट किया जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारी फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी भी आपका कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।